सरदार और जंगल का तोहफा। पुराने जमाने की बात है। एक गांव के किनारे ऊंचे पहाड़ों और घने दरख्तों के दरमियान सरदार नाम का एक नेक दिल लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नमाज पढ़ता और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर अपने वफादार गधे बिरू के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता। सरदार की आदत थी कि वो कभी भी हरे भरे दरख्त नहीं काटता था। वो सिर्फ वो लकड़ियां जमा करता जो पहले ही सूख कर गिर चुकी होती। सरदार का कहना था, ये दरख्त हमें साया और जिंदगी देते हैं। अगर हम इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो जंगल खाली हो जाएगा और परिंदे जानवर सब भूखे मर जाएंगे। बिरू उसकी बातें समझता नहीं था, मगर वो अपने मालिक की नेकी महसूस करता और खुशी से हिनहिनाता। शाम की वापसी। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान पर सूरज डूब रहा था और पहाड़ों के पीछे सुर्खी फैल रही थी, सरदार और बिरू लकड़ियों से भरी गठरी लेकर गांव वापस जा रहे थे। हल्की हवा चल रही थी और दरख्तों की पत्तियां सरसरा रही थी। सरदार ने मोहब्बत से अपने गधे की गर्दन पर हाथ फेरा और बोला, आज बहुत मेहनत की है बिरू, कल गांव वालों को ये लकड़ियां देकर हम अच्छा खाना खाएंगे। दरख्तों की सरगोशी। अचानक एक नर्म गहरी आवाज गूंजी, सरदार, तुमने जंगल का दिल खुश कर दिया है। सरदार चौंक कर रुक गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई न था। आवाज दोबारा आई और देखते ही देखते एक अजीमुश्शान दरख्त की शाखों के बीच रोशनी सी फैलने लगी। रोशनी बढ़ती गई और एक जंगल का बुजुर्ग दरख्त की सूरत में जाहिर हुआ। उसका चेहरा दोस्ताना था और उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थी। सरदार ने अदब से सलाम किया और कहा, ए बुजुर्ग दरख्त, ये कैसा करिश्मा है। दरख्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने बरसों से हमारे जंगल का ख्याल रखा है, कभी एक जिंदा दरख्त न काटा, सिर्फ गिरी हुई लकड़ियां उठाई। तुम्हारी ये नेकी हमें याद है। जादुई बीज का तोहफा। दरख्त ने अपनी एक शाख से एक नन्हा सा बीज जमीन पर गिरा दिया जो सितारों की तरह चमक रहा था। ये बीज तुम्हारे लिए है सरदार, इसे अपने गांव की जमीन में लगाना। ये बीज चंद दिनों में एक शानदार बाग में बदल जाएगा, लेकिन याद रखो, इसके फल सबके साथ बांटने हैं। सरदार ने आजिज़ी से हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ बुजुर्ग दरख्त, ये नेमत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की होगी। बिरू खुशी से हिनहिनाया, जैसे वो भी इस वादे में शरीक हो। गांव का हैरान-कुन बाग। सरदार बीज को एहतियात से ले आया और अपने घर के करीब खेत में लगाया। गांव वाले हैरान थे कि वो हर रोज उस बीज को पानी देता और मिट्टी को नरम करता। सिर्फ एक हफ्ते में बीज से एक छोटा सा पौधा उगा और देखते ही देखते वो पौधा एक वसी बाग बन गया। दरख्तों पर हर रंग के मीठे मीठे फल लग गए, आम, अमरूद, सेब, आड़ू और बहुत कुछ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे दौड़कर फल तोड़ते, औरतें टोकरियां भरती और बुजुर्ग दरख्त के साये में बैठकर दुआएं देते। सरदार ने ऐलान किया, ये बाग सबका है, जो चाहे यहाँ से फल तोड़ ले, किसी को रोकने की जरूरत नहीं। जश्न और शुक्रगुजारी। शाम के वक्त गांव वाले एक जगह जमा हुए। सरदार ने कहा, ये सब जंगल की बरकत है। हम सबको याद रखना चाहिए कि अगर हम कुदरत का ख्याल रखें तो कुदरत हमें 10 गुना लौटाती है। पूरा गांव खिलखिलाकर हंस पड़ा। बच्चे बाग में झूले डालकर खेलने लगे। बिरू ने भी खुशी से अपनी टोकरियां फलों से भरी और सबको बांटता रहा। कहानी का सबक। कुदरत का एहतराम करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर हम दरख्तों और ज़मीन का ख्याल रखें और दूसरों के साथ बांटें तो कुदरत हमें ऐसी नेमतें देती है जो कभी ख़त्म नहीं होती।